आप देखें, उनका हौसला देखें कि वो किस तरह दे आर ट्रैकिंग पीपल दोज हु हैव बीन इन्वॉल्वड इन वन वे और दी अदर इन कश्मीर के जो जहाद में इन्वॉल्व थे, वो उनको चुन चुन के पूरे पाकिस्तान से मारते हैं। सही है। अगर लोग वहाँ पे कोई बेसिक राइट्स की बात करें, उसे कभी इंडिया का कोई वो डिक्लेयर किया जाता है, क्या नाम, जासूस। सही है। उसके अकाउंट से इवन पैसे भी बरामद किए जाते हैं और इवन उस बेचारे के पास खाने पीने के पैसे नहीं होते वहाँ पे। ये समझे कि 20 से ज्यादा पाकिस्तानी जो हैं 2000 से 2020 से ऑनवर्ड 20 से ज्यादा। सो आप उनका नेटवर्क देखें, उनकी पेनिट्रेशन देखें डीप स्टेट की। 65 की हमने जीती है। 71 में हमने बहुत अच्छा लड़ा है। 71 में अच्छा लड़ा है। हाँ जी, 71 में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो तो मेरी पता किस चीज का? 93,000 फौजी सरेंडर हुए। बिल्कुल ठीक है। भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स में इन्वॉल्व है। कोई भी पाकिस्तान की बात नहीं मानता। पाकिस्तान ने बड़ा शोर डाला, पाकिस्तान ने बड़ा कहा। ये नारे लगना या ये प्रोटेस्ट करना, उन प्रोटेस्ट को ये लोग सामने आने ही नहीं देते, मेन स्ट्रीम पे आना ही नहीं देते। जो प्रोटेस्ट इनके अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है। अब उनके इंटरेस्ट के मुताबिक अगर कोई प्रोटेस्ट होता है जो उनके मंशे के मुताबिक होता है, उसको फुल कवरेज भी दिलवाई जाती है। जो हमारा चेयरमैन था वो असेंबली में खड़ा होकर कहते हैं जी हमने कौन सी जंग जीती, हमारी आर्मी ने किया क्या, हमने कौन से सन में कौन सी जंग जीती। जब हमने कुछ जीता ही नहीं है तो हमारा डिफेंस बजट इतना क्यों है? इंडियन डीप स्टेट है डेफिनेटली, उसके कुछ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं। एक वाइडर स्ट्रैटेजी है कि दहशतगर्दों को खत्म करना है, लिविंग ऑन फॉरेन सॉइल, ऐसे दहशतगर्द जो दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं। लोगों को एजुकेट करते हैं, प्रूफ दिखाते हैं कौन सी जंग जीते हैं। कोई चीज ऐसी कि अपने आपसे अगर पूछो कोई जंग जीते हैं, मुझे तो नहीं याद, क्योंकि मैंने खुद देखी नहीं। सुना क्या है? उसको भी एजेंट डिक्लेयर किया जाता है। जो कुछ मुआहदे जो हैं वो मीडिया के जरिए हमारे सामने आए हैं इजराइल और इंडिया के दरमियान। अब जो है इस सारे मामले पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। इंडिया जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर प्रोवाइड कर रहा है इसराइल को। पहला बैच इंडिया से वर्कर्स का इसराइल पहुंच चुका है। 60 से ज़्यादा ये वर्कर्स हैं और इसराइल में इनका बड़ा वार्म वेलकम किया गया। अब हुआ ये है कि अजीत देवल साहब ने दौरा किया है इसराइल का भी मार्च में, पिछले महीने, और जो एम्बेसडर हैं इसराइल के, उन्होंने इंडिया का शुक्रिया भी अदा किया है। क्योंकि अगर इंडिया इसराइल से असलहा इंपोर्ट करेगा, असलहा खरीदेगा, तो जाहिर है उसका वाहिद हदफ तो पाकिस्तान है। इस वक्त देखा जाए तो अगर तो आप देखें गल्फ में, तो गल्फ में तो सबसे ज़्यादा जो ना इंडियन को दिया जाता है, प्रेफर की जाती है। तो इसराइल के अंदर जितने भी फलस्तीनी वर्कर्स काम करते थे, या तो उन्हें निकाल दिया गया या फिर वो खुद छोड़कर चले गए। तो मेरी अक्लमंदी यही है, मैं उनसे लड़ू ही ना। तो अगर हमास ने लड़ाई की है तो भुगतना तो पड़ेगा, पहले क्यों लड़ाई की? वहाँ उस मीटिंग में ये कहा गया कि दुनिया हमें कह रही है कि हमारे यहाँ ये दहशतगर्दी का मरकज है, इसको खत्म किया जाए, वरना हमारा दुनिया में हालात बुरे होंगे। जो पाकिस्तान को एक नुकसान हुआ है, जो हमारी पॉलिसीज की वजह से नुकसान हो रहा है। इंडिया जो है वो इसराइल के लाइक दे आर ब्रदर इन आर्म्स। इंडियन की अगर बात करते हैं ना आप, तो उनके एजुकेशन के साथ साथ जो है ना, मैं आपको सीधी सी बात करूं तो उनको टेक्निकल भी ट्रेनिंग्स दी जाती है, टेक्निकल भी एजुकेशन दी जाती है। इत्काफ जो मुसलमान जो है रोजा रखते हैं तो आखिरी 10 दिन अपने आप को आइसोलेशन में ले जाते हैं ताकि वहां पे वो इबादत कर सकें। लेकिन तारड़ साहब, ये पाकिस्तान के अंदर ये किस तरह का माहौल चल पड़ा है कि मुजफ्फरागढ़ एक इलाका है, शहर है, वहां पे एक 13 साल के बच्चे के साथ इत्काफ में रेप हो गया। मुजफ्फरगढ़ में इत्काफ में बैठे बच्चे से ज्यादती करने वाले मुलजिम। अगर आप हिंदू धर्म को पढ़ें, जिसकी हिस्ट्री सबसे ज़्यादा ओल्ड है, 8000 साल पुरानी है, कि ये संसार ये कैसे पैदा हुआ, इतने जीव पैदा किए, इंसान को पैदा करने के पीछे पर्पस क्या था? मैंने आपको शायद उसके बाद दूसरा एक भेजा, गुजरांवाला के पास भी एक मस्जिद के अंदर कुरान पाक हिफ्ज कर रहा था बच्चा, उसको भी 3 दफा रेप किया गया। ये भी वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर है। अगर आप इंडियन धर्म को भी रिसर्च करें कि इंसान के बारे में, आत्मा के बारे में, सुख शांति के बारे में क्या बात की हुई है, तो वो तालीमात कवर है। मगर दूसरे मजहब को भी जलाने की कोशिश ना करें ना, जो भी है बात करे, मुंह पे करे, ये पीठ पीछे वार करने का क्या बनता है इनका? क्रिश्चियन हो जी। तो आजकल चल रहा है बच्चियों के साथ निकाह किया जा रहा है जबरदस्ती, क्रिश्चियन बच्चियों के साथ जी। कि ये क्या है, हमारे मुआशरे के अंदर इतनी ज्यादा अखलाकी गिरावट है ताड़ साहब। आप इसमें शिवा जी को पढ़ते हैं, ब्रह्मा जी को आप इसमें पढ़ते हैं, आप इसमें विष्णु जी को पढ़ते हैं, आप इसमें माता सरस्वती को पढ़ते हैं। मुगल अपने दौर के अंदर रोजे, सहरी और अफ्तारी किस तरह करते थे?
मेरे लिए वॉज वेरी शॉकिंग आर्टिकल। तो उसके बाबरी के अंदर लिखा गया कि बाबर साहब इफ्तार करने के बाद शराब पीते थे। तो हमें जो स्टोरियां पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई गई हैं कि